हमारी इस दुनिया में कोई एक भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने से जीना नहीं चाहता हो। हर कोई आखिरी उम्मीद तक जीना चाहते हैं इस संसार में। पर हम जन्म तो लेते हैं लेकिन जीते हैं सिर्फ अपने लिए। भूल जाते हैं उस महसूस को जिसने हमें बनाया, जो कि वो है हमारी धरती, हमारी घर, जिसके मौजूदगी में आज हम दुनिया में है और लाइफ को अपने तरीके से खुशी से जी रहा है। लेकिन ऐसा कब तक? हम जानते हैं इस दुनिया में जीने वाला या फिर ना जीने वाला कुछ भी अमर नहीं है। फिर भी इमेजिन कीजिए, अचानक आप सो के उठे हो और टीवी के सामने आके रिमोट के बटन दबाते ही आप देखते हो एक ब्रेकिंग न्यूज, जिस न्यूज को देखकर आपके होश उड़ जाते हैं। आपके पैसा, अय्यासी, शोहरत, सब कुछ एक चुटकी में दिमाग से गायब हो जाते हैं। समझ नहीं पा रहे हो आप क्या करने वाले हो, जो कि अगली 24 घंटे में धरती पर तबाही होने वाले हैं। इस तबाही केवल गाँव में और ना ही शहरों में बल्कि पूरी धरती पर होने वाले हैं। ना तो इसे किसी तरह रोका जा सकता है और ना ही इससे बाँचने का कोई विकल्प है। ये होना बिल्कुल निश्चित है। तो इस परिस्थितियों में आपके दिमाग में शायद एक ही ख्याल आएगी, वो है काश हम धरती पर पहले से सही तरह से जीते तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज हम इंसान पैसा और अय्यासी के लालच में क्या नहीं क्या कर रहा है। अपने खाना पानी हवा में चारों ओर जहर फैला रहा है, जिससे केवल हम ही नहीं बल्कि पूरी प्राकृतिक भी रुष्ट हो रहा है। शायद कोई सोचते होंगे इससे हमें क्या, अपने को सिर्फ कई दिन जीना है और फिर ये सब भी छोड़ छाड़ के दुनिया से चली जाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा हमारी आने वाले पीढ़ियों के बारे में, जो इस धरती पर करोड़ों साल तक राज करते जाएगी और उनके पास भी हमारी तरह कई तरह की सोच होगी। पर ये सभी उनके लिए तभी फायदेमंद साबित होगी जब हम धरती को सुरक्षित रख सके, मतलब जितनी तक ये हमसे हो सके। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो धरती कभी भी सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि हमारी ये धरती यानी पृथ्वी जिसमें आज हम जिंदगी बिता रहा है, एक गुब्बारे की तरह अंतरिक्ष में तैर रहा है और इसके आसपास भटकने लगते हैं कई सारी एस्ट्रॉयड। अगर इस एस्ट्रॉयड में से कोई विशाल आकार के एस्ट्रॉयड पृथ्वी में गिरी तो समझो पृथ्वी के अंत होना निश्चित है। फिर भी हम किसी तरह इसे गिरने से रोक लेते हैं तो भी रोक नहीं पाएंगे अगर कोई एस्ट्रॉयड लाइट के स्पीड जितनी तेज गति में आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि लाइट के स्पीड में चलने वाले चीज़ को कभी भी हमारी बनाया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हमारी महसूस करने से पहले एक गोला सीधा धरती के अंदर घुस जाएगी और पल भर में पूरी अस्तित्व को चूर चूर कर देगी। तो इसी बात को नज़रअंदाज करते हुए वैज्ञानिकों ने कई सारी टेक्नोलॉजी के द्वारा ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी वातावरण हो ऐसी हैबिटेबल जोन प्लानट की खोज शुरू की, जिसमें हम कभी ना कभी पृथ्वी को छोड़ के वहाँ जिंदगी बिता सके। इसी खोज के चलते हमें 2015 में एक ऐसी ग्रह की खोज मिली थी जो बिल्कुल पृथ्वी जैसी हैबिटेबल जोन परिस्थितियों में अपने स्टार के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा था, जो कि ये था कैपिलर 452 स्टार सिस्टम के कैपिलर 452b ग्रह। इस ग्रह की वातावरण और बहुत सारी खूबियाँ एक जैसी होने पर भी ये हमारी पृथ्वी से आकार में 5 गुना बड़ा है। और इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इसकी ग्रेविटी पृथ्वी के साथ ज़्यादा अंतर नहीं है, जिस कारण अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें ज़्यादा भार महसूस नहीं होगी। लेकिन खास बात तो यह है, ये ग्रह पृथ्वी के जैसी स्टार के चारों ओर 384 दिन में ऑर्बिट पूरा कर लेता है। कैपिलर 452 एक ऐसी स्टार है जो हमारी सूरज के साथ काफ़ी मिलता जुलता है, जो कि ये स्टार सूरज की तरह एक जीकला स्टार है और दोनों के बीच टेम्परेचर भी करीब एक समान है। जैसे कि पृथ्वी से सूरज को जैसे दिखता है सेम वैसा ही आपको कैपिलर 452b ग्रह से कैपिलर 452 स्टार को दिखेगा। इस ग्रह की इतनी सारी खूबी देखकर वैज्ञानिकों ने मान लिया था ये एक ऐसी रॉकी प्लैनेट है जहां जीवन बसाया जा सकता है। लेकिन इस ग्रह की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है दूरी, जो कि पृथ्वी से इसके दूरी है 1400 लाइट ईयर्स। मतलब लाइट के स्पीड में चल सके कोई ऐसी जान अगर हम बना भी लेते हैं तो वहाँ पहुँचने में पृथ्वी पर 1400 साल बीत जाएगी। इसके अलावा हम इंसानों की बनाया गया आज तक की सबसे तेज स्पेस यान पार्कर सोलर प्रोब में जाते हैं तो 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में पृथ्वी पर करीब 2 लाख साल बीत जाएगी वहाँ पहुँचने में। हालांकि ये ग्रह और स्टार हमारी पृथ्वी और सूरज के साथ काफ़ी मिलता जुलता है, साथ में यहाँ ज़िंदगी बसाने के लिए ये एक रॉकी प्लैनेट है, लेकिन वहाँ जाके पहुँच पाना इतनी दूरी पर किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने और भी कई सारे ग्रह को अंतरिक्ष पर खोजने के बाद ऐसे 2 ग्रह सामने आया जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही हैबिटेबल जोन में है और पृथ्वी से इनकी दूरी कैपिलर 452b से बहुत ही कम है। इस ग्रह में से एक की नाम है रॉस 128b। इसे खोजा गया था 2017 में। रॉस 128b प्लैनेट की रॉस 128 एक रेड ड्रॉप एम क्लास स्टार है।
इस स्टार के चारों ओर 12 दिनों में ऑर्बिट पूरा करने वाले एक ग्रह स्टार से एक ऐसी दूरी पर है जिसे वैज्ञानिक मानते हैं शायद ये हैबिटेबल जोन में होगा या फिर आगे में हैबिटेबल जोन प्लैनेट बन सकती है। वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई अभी तक मिली डाटा से पता चला इस ग्रह की टेम्परेचर बिल्कुल पृथ्वी जैसी है, लेकिन इसके आकार पृथ्वी से हल्का सा बड़ा और पृथ्वी से थोड़ा सा भारी है। सबसे खास बात है ये स्टार रॉस 128 हमारी सूरज से 2 से 2.5 गुना ज्यादा पुरानी यानी करीब 9 से 10 अरब साल अपनी जिंदगी जी चुका है। ये प्लैनेट रॉस 128 भी स्टार के काफी नजदीक होने पर भी स्टार से निकलने वाले रेडिएशन बहुत ही कम होने के कारण वैज्ञानिक मानते हैं शायद ये रेडिएशन ग्रह के वातावरण को कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन एक बात को छोड़ के वो है स्टार के इतने करीब से ऑर्बिट करने वाले एक ग्रह शायद टाइली लॉग ना हो। मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो हमेशा ग्रह की एक साइड पर स्टार की रोशनी होगी पर दूसरी साइड पर नहीं। ऐसे में वहां जाके जिंदगी बसाना इतनी आसान नहीं होगी। अब तक मिले डाटा से माना जा रहा है ये ग्रह में जीवन बसाने के लिए काफी हद तक सही है, फिर भी ये हमसे 11 लाइट ईयर्स दूरी पर है। शायद इस ग्रह पर हम 11 साल में पहुंच पाते अगर हमारे पास कोई लाइट के स्पीड में चलने वाला कोई ऐसी जान रहती। अभी केवल हमारी पास है 200 किलोमीटर पर सेकंड में गति प्राप्त कर सकता है पार्कर सोलर प्रूफ जान, जिस पर जाने में वहाँ करीब 17,000 साल लग जाएगी। पर इससे थोड़ा आगे जाने पर और एक ऐसी ग्रह वैज्ञानिकों को मिली जिसके सामने रॉस 128 भी प्लैनेट कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स दूर 2700D नाम की ये ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसी है। इस ग्रह को खोजा गया था टेस्ट टेलीस्कोप के द्वारा। जब वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की मदद से इस अणु ग्रह की स्टार 2700 को देखा तब स्टार से निकलने वाले लाइट को कम या ज्यादा होते हुए दिखाई दी, जिससे वैज्ञानिकों ने पता लगाया स्टार के पास कोई ऐसी चीज या प्लैनेट होगा जो स्टार के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है और आती हुई स्टार के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब वैज्ञानिकों ने इस चीज को गंभीर से नजर डाली तब देखा वहाँ एक प्लैनेट नहीं बल्कि 3 प्लैनेट स्टार के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है। इस तीनों प्लैनेट को नाम दिया गया 2700b, 2700c और 2700d। इनमें से 2700b जो प्लैनेट है वो स्टार को काफी करीब से ऑर्बिट कर रहा है, जिस कारण इसमें एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और दूसरे स्टार को काफी करीब से ऑर्बिट करने के कारण शायद टाइली लॉग होगा। मतलब कि ये प्लैनेट जीवन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो है वो है 2700c। ये प्लैनेट हमारी सोलर सिस्टम के नेपच्यून आकार के है। ये एक गैस की भांडर से बना ग्रह है और इसके बाद जो प्लैनेट आते हैं वो पहले आने वाले 2 प्लैनेट में से बिल्कुल अलग है। 2700d ये ग्रह स्टार को काफी दूरी से ऑर्बिट करता है और साथ में ये एक हैबिटेबल जोन प्लैनेट है। वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई डाटा से पता चलता है इस प्लैनेट के मास और रेडियस पृथ्वी जैसी है, जिस कारण यहाँ किसी दिन अगर हम जाते हैं तो इसके मास और रेडियस पृथ्वी जैसी होने के कारण यहाँ ग्रेविटी भी शायद उतनी होगी, जिसलिए आपको पृथ्वी से ज्यादा कुछ फर्क महसूस नहीं होगी। हालांकि ये ग्रह स्टार की हैबिटेबल जोन में आते हैं और यहाँ पृथ्वी जैसी वातावरण होगी, लेकिन यहाँ पर भी जाके जिंदगी बसाना शायद हमारे लिए उतनी आसान नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि कैपिलर 452b से ये 14 गुना कम दूरी होने पर भी ये हमसे 100 लाइट ईयर्स दूरी पर है। अगर हम यहाँ जिंदगी बसाने के लिए लाइट के स्पीड छोड़ के पार्कर सोलर प्रूफ के स्पीड में ट्रैवल करें तो वहाँ पहुँचने में 200 किलोमीटर पर सेकंड में करीब 1.5 लाख साल लग जाएगी। हालांकि इसकी दूरी कैपिलर 452b से 14 गुना कम है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा है। फिर भी इसके अलावा ब्रह्मांड में ऐसा ही कई सारी प्लैनेट है जो हैबिटेबल जोन में आते हैं। इन खोजी गई ग्रहों में से जो पृथ्वी के सबसे करीब है वो है अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के प्रोक्सिमा सेंटोरी बी प्लैनेट। ये ग्रह पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब ब्रह्मांड के स्केल के सामने ये दूरी कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं ये प्लैनेट स्टार के हैबिटेबल जोन में होने के कारण यहाँ पृथ्वी जैसी वातावरण होगा और साथ में लाइफ को अच्छे से जिया जा सकता है। सबसे खास बात तो ये है इस प्लैनेट पर वैज्ञानिकों ने ब्रेक थ्रू स्टारशॉट नाम की एक टेक्नोलॉजी को भेजने वाले हैं। इस नैनो टेक्नोलॉजी लाइट के 20% स्पीड में ट्रैवल करेगी। साल 2036 पर इसे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के लिए लॉन्च किया जाएगी और वहां पहुंचने में पृथ्वी पर टाइम होगी 25 से 30 साल। मतलब 25 से 30 साल के बाद जब ये नैनो स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंचेगी और इस प्रोक्सिमा सेंटोरी बी प्लैनेट को स्टडी करके उसके भेजी गई डाटा को पृथ्वी पर रिसीव करने के बाद हम जान सकते हैं कि अब तक ब्रह्मांड में हम जितने भी हैबिटेबल जोन लाइक प्लैनेट को खोजा और उसके जो जानकारी हासिल की क्या वो रियल में सही है कि नहीं। पर अगर हमारी रिसर्च की गई डाटा सही में सच साबित हुई तो हम ये तो जान सकते हैं कि पृथ्वी को छोड़ के दूसरे किसी प्लैनेट पर जिंदगी बसाया जा सकता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात वो है वहाँ पहुँचने की, क्योंकि ना तो हम इंसानों की जिंदगी लंबी है और ना ही है हमारे पास लाइट के स्पीड में चलने वाली कोई जान।
हम किसी भी प्लैनेट पर जाके लाइफ जीने के लिए हो सके फ्यूचर में कोई ऐसी जान बना ले जो लाइट के स्पीड में चलती हो, या फिर कोई ऐसी टेक्निक जो टाइम के चलने के साथ साथ हमारी उम्र बढ़ने से रोके। मतलब आज हमारी जिस उम्र है 20 साल गुजर जाने के बाद आँख खुलने पर हमारी वही उम्र हो। तो ऐसे में हम ब्रह्मांड में कई सारी प्लैनेट पर ट्रैवल करके जिंदगी बसा सकते हैं, पर ऐसा तब तक नहीं जब तक कोई नई टेक्निक हमारे सामने ना आ जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।